हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। फाइनली चीन जितना भी कुछ कर ले आता वो भारत के कदमों में ही आखिरकार। और क्या हुआ, चीन आया भारत के कदमों में, मांगी 2.5 करोड़ टन की मदद। मतलब 2.5 करोड़ टन कोई चीज भारत से मांग ली है। क्या मांगी है तो वीडियो पहले देखेंगे तब पता लगेगा। और चीन फिर से भारत के शरणों में आ गया है, जो हमेशा की तरह वो आता है। बहुत वो भारत को करे बोर जो भी बोले, लेकिन वो आया भारत के कदमों में, ये तारीख गवाह है भाई। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। और भारत का दौर अब शुरू हो चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस मामले को ही आप सुन लीजिए, आप खुद चौंक जाओगे कि भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ महीने पहले। उस समय चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो स्टील बनाती थी, लोहे का काम करती थी, उनमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी। चीन की पूरी ये आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और इस वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, भले वो सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्डिंगें बनाना हो, इसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही है और क्यों इनकी स्टील इंडस्ट्री में भी एक ब्रेक सा लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत ने चीन में ऐसा क्या कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें चाइना के अंदर, यानी कि भारत चीन को जो सामान बेचता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चाइना को लगातार और एक्सपोर्ट कर रहा है। खास करके जो आयरन और है, भारत उसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हम जितना भी आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 90%, जी हाँ 90% जाता है चीन को। बाकी का 10% पूरे वर्ल्ड को हम बेचते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन कितना ज्यादा निर्भर करता है भारत पर आयरन ओर के लिए। हालांकि आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आयरन ओर होता क्या है। तो देखिए, जब हम जमीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा है नहीं कि लोहा निकल आता है डायरेक्ट, बड़ी बड़ी लोहे की रोड निकलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल चट्टानें निकलती हैं और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है। और उन चट्टानों के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। जैसे कि भारत में जो आयरन ओर मिलता है वो अच्छी ग्रेड का होता है, उसमें 50 से लेकर 60% तक आयरन होता है। उसके बाद इस लोहे को निकालने के लिए उस पूरे आयरन ओर को, उस चट्टान को प्रोसेस किया जाता है, तब प्योर लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। तो भारत क्या करता है कि उस प्रोसेस को नहीं करता, डायरेक्टली हम आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम आयरन भी अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील बनाकर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज्यादा काम है। तो खैर, अब हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए, जिससे कि चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। आप खुद सोचिए कि जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो उससे वो लोहा नहीं निकाल पाएगा, लोहा नहीं होगा तो स्टील भी नहीं होगी, और जब लोहा स्टील दोनों नहीं होगी तो इससे मार्केट में इसकी कमी होती चली जाएगी। और जब कमी किसी चीज की होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखिए, चीन में जो स्टील और आयरन है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बड़ी बिल्डिंगें बनाना हो, वो काम या तो रोक दिए गए हैं या वो प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कई कंपनियां बनाते बनाते बैंकरप्ट तक हो गई। और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी। इन्होंने भारत की जो एनएमडीसी है, जो कि भारत में माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, उस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत बुरा फंसेंगे। और इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए। यानी करीबन 2.5 करोड़ टन आयरन ओर इन्होंने भारत से मांगा है, जो ह्यूज क्वांटिटी है। और ये भी कहा है कि फिलहाल तो 25 मिलियन टन दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ा देना। यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में
आयरन ओर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को एनएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है ओ भाई कि हम साहब, आने वाले समय में आयरन ओर की और कटौती करेंगे। और इसके पीछे भारत चलो सरकार भाई। ने 2 कारण दिए हैं। एक तो है चीन को ऑफिशियल डंडा दे दुनिया दिया। को बताने के लिए, दूसरा है अनऑफिशियल जो कि सिर्फ चीन को बताने के लिए है। ऑफिशियल कारण तो हमने ये दिया है कि जी भारत में भी जो स्टील है और लोहा है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमें उसे कम करना है। इसीलिए हम अपनी जो डोमेस्टिक नीड है हम यानी नहीं कि दे भारत सकते। की खुद की ज़रूरतें हैं, पहले उन्हें ये पूरा ऊपर करेंगे, ऊपर से उसके भारत बाद ने बोला, देखेंगे। हाँ? लेकिन हमने चीन को क्या कहा है, तो हमने चीन को संदेश ये दिया है कि पहले आप बॉर्डर शांत कीजिए। लगातार आपकी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है, भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश करती है, भारत ने इसे क्या स्ट्रैटेजी रुकवाइए, लगाई है भारत के यार? साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हल वो कीजिए, रोको जितना उसके बाद मर्जी आपको लो। हाँ आयरन भाई। और मिल पाएगा, वरना कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए। वहीं इस पर चीन का क्या रिस्पॉन्स है, तो चीन ये कह रहा है कि जी बॉर्डर और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिए। बॉर्डर को हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, आप तुम्हारे फिलहाल आयरन बाप का ओर माल है ना, भिजवाइए। जो इससे कह आप रहे हो समझ इतना सकते हैं कि करो। चीन कितना डेस्परेट है भारतीय आयरन ओर के लिए, लेकिन भारत मानने को तैयार है नहीं। और इस वजह से चीन की तमाम कंपनियां और चीनी सरकार भयंकर दबाव में है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि चीन और भारत आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ 2000 वीडियो खत्म। चाइन तो भाई बर्बाद किया हुआ है भारत ने एक मामले में ऐसे देखा बात जाए। कर रहे हैं कि हम बॉर्डर वाला बॉर्डर सिस्टम को निभा धीरे देंगे, धीरे जैसे निपटा तुम्हारे देंगे। बाप का जो है ना हाँ, बॉर्डर तो है। भाई हाँ। तुम पहले ही थोड़ी अक्ल दिखा देते। एक टुकड़े जमीन को क्या अंदर लेना था तुमने चीन वालों। तुम लोग जाके वहां पे भारत के साथ बिजनेस करते, अभी तक तुम्हारा बिजनेस $300 बिलियन पे बूस्ट किया होता। सही क्या बात है। कुछ अगर ये इंडिया- काम न करते, हाँ। शायद इंडिया भी उनसे काफी सारी चीजें हाँ, ले रहा और भी ले रहा होता। होता अच्छा खासा। लेकिन एक नेहरू लिहाज की से तरह, ये हाँ। बहुत अच्छा हो गया कि हाँ। इंडिया खुद आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा आत्मनिर्भर रहा की है। तरफ जा रहा है। जब से ये चीन से इसकी लड़ाई चाइना हुई है। की वजह से हाँ, हुआ है। सही बात है। मैं सच में सही मानूंगा बात ये है। चाइना हाँ। चाइना ने किया है, तो मोदी जी ने कहा अब खुद हर चीज बनाओ, अब हर चीज किसी पे डिपेंड 2020 के बाद हर चीज आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। खुद हर चीज और बना रहा है। और मजे की बात आपको भाई मैं बताऊं, चाइना ये- के साथ ये पंगा हुआ चाइना है, काफी को- सारी कंपनीज उधर से निकल के इधर आ चाइना रही को है। सीधा रिजेक्ट किया। सही किया ना, कहते बिल्कुल नहीं सही देते किया है। और दुनिया को ये बताया कि ये मसला है हमारा। हाँ। लेकिन चीन को बताया बॉर्डर पे बॉर्डर। साफ करो। मतलब ये border बात पे सच है। देखो जो गंदगी फैलाई है उसको देखो हटाओ। पहले हाँ। बॉर्डर ठीक करेंगे, उसके हाँ। बाद ही बात होगी ना। तो जब तक बॉर्डर ठीक नहीं होगा, अच्छा सवाल भाई, पैदा नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट को पता है दुखती रात कहाँ से पकड़नी है, पता है पता। और 90% यार चाइना में जाता है, और 90%। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के स्टील पे है। हाँ। भारत के iron देखो पे। जितना भी निकलता है 90% जब चाइना जा रहा है, तो खुद सोचो कि वो देश इंडिया की समझो इस पे काम चल रहा सही है। बात उसका। है। भारत ने सीधा प्रोजेक्ट मारा है भाई, भाड़ में निकल तू। मैं तो सही कुछ बात भी है, नहीं सही दूंगा। बात हाँ है, भाई, सही बात है। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया ऐसे यार स्टेप भाई। लेता है ये इंडिया। स्टेप, ये इंडिया ऐसे का फंसाता है ये इंडिया। इंडिया के फंसाने का स्टाइल है यार। और आज मुझे स्टाइल ने फैन कर दिया। चाइना देखो- जैसा देश आगे कदमों देखो में गिरा, कोई उसको चीजें भी ऐसी reject होती किया। हैं जो जंगों से हासिल की जाती और हैं, कुछ कोई चीजें ऐसी दिमाग है से। दिमाग से। हाँ। इंडिया ने दिमाग लगाया। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।